बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मीठे की रेसिपी। इसको बनाएंगे 10 लोगों के लिए और वो भी 1 लीटर दूध से बहुत ही आसानी से इसको बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम जेली बना लेंगे। जेली बनाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, जिस तरह आप घर में बनाते हैं उसी तरह बना लें। और इसके लिए आप जितने भी कलर्स आपके पास हो इसके लिए आप बना सकते हैं, इसके लिए कोई भी मसला नहीं। आप इसको बना के इसी तरह कटिंग कर लें और बाकी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ऐड करेंगे 1 लीटर पानी। अब इसमें ऐड करेंगे फलूदे वाली वाइट सवैयाँ या इस तरह की कलर सवैयाँ। तो दोनों में से आपके पास जो है ऐड कर लें, लेकिन इस तरह की जो कलर सवैयाँ इनका साइज़ छोटा होता है और ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने कलर वाली सवैयाँ ली हैं, इसको बॉयल कर लेंगे। तो जब ये अच्छी तरह बॉयल हो जाएंगी तो इनको निकाल लेंगे और इनके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 लीटर दूध का ऐड कर लेंगे। आप फ्रेश डिब्बे वाला कोई भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐड करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे बॉयल करना शुरू करेंगे। साथ में 200 ग्राम चीनी का ऐड कर लेंगे। 1 किलो दूध के लिए 1 किलो रेसिपी के लिए 200 ग्राम चीनी बिल्कुल आप इसको परफेक्ट है। आप इससे ज़्यादा ना ऐड कीजिएगा, इससे कम अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीनी ऐड करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे। इसमें से मैंने हाफ कप जो दूध का वो निकाल लिया है, उसको मैं आपको बाद में बताता हूँ उसका क्या करना है हमने। इसी तरह इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको बॉईल करेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। आप इसको बहुत पसंद करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर जो हमने दूध निकाला तो उसके अंदर 4 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड के ऐड कर लेंगे। आप कोई भी फ्लेवर जो आपकी पसंद के मुताबिक उसको ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर दूध हमारा बॉयल हो गया। इसमें जो हमने कस्टर्ड को मिक्सर बनाया इसको थोड़ा थोड़ा ऐड कर लेंगे। यहाँ पे फ्लेम को हमने लो कर देना है। लो फ्लेम पे थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड ऐड करेंगे और साथ के इसको हिलाते भी रहेंगे और ऐसा इसको मिक्स करते रहेंगे साथ में, और सारा कस्टर्ड इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर कस्टर्ड ऐड करने के बाद इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि ऐसा ऐसा जो हमारा दूध है ये गाढ़ा हो जाए। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह ये ठंडा हो जाए और बाद में आपको दिखाता हूँ हमने इसको किस तरह करना है। तो यहाँ पर देख लें मैंने इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था। इससे ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना। तो यहाँ पर एक बाउल में मैंने 200 मिलीलीटर फ्रेश क्रीम की जो पैकेट की बाज़ार से मिलती है वो ले ली है और इसको ऐड कर लेंगे। और साथ में जो हमने कस्टर्ड बनाया था उसको हमने छान लेना, एक छलनी ले लें, उसमें सारा कस्टर्ड हम ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह एक दफ़ा इसको छान लेंगे। इस तरह जो हमारी ये रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा जो हमारी लबेशरी है बहुत ही स्मूथ बनेगी। देखें इसी तरह सारी गुठलियाँ इसके अंदर से निकल जाएंगी और बहुत ही स्मूथ इसके साथ टेक्सचर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्रीम और जो कस्टर्ड वाला दूध है इसको बहुत ही अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना। देखें बहुत ही अच्छी तरह ये स्मूथली इसका टेक्सचर बन गया है। और साथ में ऐड करेंगे रंगीन सवैयाँ जो हमने बॉईल कर ली थी और इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो हमने जेली बनाई थी उसकी कटिंग कर ली थी वह ऐड कर लेंगे और साथ में अपने फ्रूट्स अपनी टेस्ट के मुताबिक अपनी मर्जी के मुताबिक मैंने केला ले लिया, उसको बारीक काट लिया है, सेब और साथ में डिब्बे वाला कोकटेल वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और साथ में जो हमने कस्टर्ड और सवैयों का मिक्सचर बनाया था वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके ऊपर फिर एक लेयर लगाएंगे जो हमने जेलीज बनाई थी और साथ में बारीक कटा हुआ पिस्ता और बारीक कटा हुआ बादाम ऐड करने के बाद इसको फ्रिज में रख दें ताकि अच्छी तरह ठंडी हो जाए। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार लबेशरी का मीठा हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद है। मिलते हैं वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।